ये कहानी मुझे मेरे दोस्त विक्रम ने सुनाई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है और ये कहानी उस रात की है जब मेरी ज़िंदगी एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। मैं दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था जो मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर था। फ्लैट पुराना था लेकिन सस्ता भी था, और मुझे क्या, एक अकेले लड़के को और क्या चाहिए। रात के 11 बज रहे थे और मैं अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशों से आती सी की आवाज़ मुझे थोड़ी बेचैन कर रही थी। हर बार जब हवा का झोंका आता, खिड़की का पर्दा हिलता और मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने सोचा खिड़की बंद कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उठा बिजली चली गई। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाई। कमरे में रोशनी फैली, पर वो रोशनी कुछ अलग सी थी, ठंडी, बेजान। जैसे ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कदमों की हल्की सी आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मैं रुक गया और पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सब हवा का शोर है या शायद मेरी थकान। खिड़की बंद करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आया, पर अब मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरे कमरे के शीशे जो दीवार पर लगे थे, उसमें मुझे अपना ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा था। शीशे में मेरी परछाई के पीछे एक और आंखें झलक रही थी, काली, गहरी और जैसे मेरी रूह को छेड़ रही हो। मैं झटके से पीछे हटा, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से दिमाग चकरा रहा है, लेकिन तभी मुझे अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई धीमी सी आवाज़, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। विक्रम। आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी सी दौड़ गई। मैं घबराकर पलट गया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, पर कमरे में कुछ भी नहीं था, बस वही फुसफुसाहट, लेकिन अब वो थोड़ी और तेज होने लगी। विक्रम। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ जैसे मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे फ्लैट के नीचे वाली दुकान के वॉचमैन ने मुझे बताया था कि ये बिल्डिंग पुरानी है और यहाँ पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसने कहा था कि उस औरत का खून उसके पति ने किया था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। उसने ये भी कहा था कि रात के वक्त लोगों ने इस बिल्डिंग में अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं, कदमों की आवाज़ें, फुसफुसाहट और कभी कभी तो रोती हुई आवाज़ें। मैंने उस वक्त इस बात को मजाक में उड़ाया था, लेकिन अब वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात के 2 बज चुके थे और बिजली अब तक नहीं आई थी। मैं अपने बिस्तर पर बैठा था, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हो। मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर डाली, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनी हटाई, मुझे महसूस हुआ जैसे किसी के नाखून मेरे गले को छू रहे हों। मैं चिल्लाया और भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है, छोड़ दो मुझे, पर कोई जवाब नहीं आया, बस वही फुसफुसाहट। अब और तेज हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कमरे का माहौल बदल गया हो। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और मुझे अपने चारों तरफ किसी के होने का वजूद महसूस हो रहा था।
मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी चीख निकाल दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, सफ़ेद कपड़े जो खून से लथपथ थे, और उसका चेहरा जैसे मौत का पहला रूप। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन जैसे मेरी रूह को खींच रही हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और उसकी फुसफुसाहट अब मेरे कानों के बिल्कुल पास थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया विक्रम? मैं अपनी जगह पर जम सा गया। मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। मैंने उससे पूछा, मैंने मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम कौन हो? उसने एक भयानक हंसी हंसी जो मेरे कानों में गूंज गई। तुम इस घर में रहते हो और मुझे नहीं जानते? ये मेरा घर है विक्रम। तुमने मेरी शांति भंग की है। उसके शब्द जैसे मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर वो हंसी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, जो यहाँ आता है वो यहाँ का हो जाता है। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसके नाखून मेरी गर्दन को छू रहे थे। मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ कमरे की दीवारों में गूंज कर रह गई। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक बार अपनी दादी से सुना था कि अगर कोई रूह तुम्हें परेशान करे तो भगवान का नाम लो। मैंने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पहले तो मुझे लगा जैसे वो औरत मेरी तरफ और तेज आ रही हो, पर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया उसकी आवाज़ धीमी होती गई। कमरे का माहौल अब थोड़ा हल्का सा लगने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो वो औरत वहाँ नहीं थी, पर उसका वजूद अब भी महसूस हो रहा था, जैसे वो अभी भी कहीं पास ही हो। सुबह जब आंखें खुली, मैं ज़मीन पर पड़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ था और बिजली भी वापस आ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और उस फ्लैट से हमेशा के लिए निकल गया। वॉचमैन ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ साहब, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, ये जगह मेरे लिए नहीं है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या मेरे दिमाग का वहम, ये मैं कभी नहीं जान पाऊँगा। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मैं कभी भी अंधेरे में अकेला नहीं रहता। मैंने अपने नए घर में हर कमरे में एक छोटा सा दिया जलाना शुरू कर दिया है और हर रात हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। शायद ये मेरी हिम्मत है या शायद मेरा डर, पर जो भी हो, मैं अब कभी उस अंधेरे का सामना नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की कहानी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, रात के वक्त अपने घर की खिड़कियाँ हमेशा बंद रखो। कौन जानता है कौन सी हवा के साथ क्या आ जाए।